अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा शेर की न्यू एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा शेर की जो लास्ट एपिसोड थी उसमें शेर का जो सौतेला भाई था उसने झूठ से फ़ोन करवाया था उसके बाप को कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है। और वो उसका बाप और शेर इतने परेशान थे और वो यूँ ही निकलते हैं घर से। तो उसका जो सौतेला भाई है उसने कुछ लोगों को हायर किया हुआ था कि वो इनकी गाड़ी को आपस में कोई बड़े जो हमारे पास टैंकर्स होते हैं उनके थ्रू इसने कहा हुआ था कि आप इस गाड़ी को आपने गिरा देना है, ठीक है, ताकि इस तरह से कि दोनों की मौत हो जाए। तो शेर का जो सौतेला भाई था उसने इस सब चीज़ की पहले से प्लानिंग की हुई थी और वो यही चाहता था कि शेर की शादी वाले दिन ही उसके साथ इस तरह किया जाए। असल में शेर ने उसको अपनी कंपनी से जब निकाला तो उसका दिल यही था कि मैं अब इसके बाप को और इसको ख़त्म करूँगा तो ही सब कुछ मेरे पास आएगा। तो उसने अपना ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया और उसने जब शेर को और शेर के बाप को घर से जाता देखा तो वो और उसका बाप किस तरह से आप देख रहे थे कि पिछले एपिसोड में जो इवेंट था उसमें कितनी खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि अब ये दोनों वापस नहीं आएंगे। तो शेर और शेर का बाप जो है वो जब जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी को ऐसी फेट लगती है कि वो गाड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। और अगले दिन जब उसके बाद जब सबको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि उसका जो बाप है शेर का वो मर गया है। लेकिन सब यही समझ रहे होते हैं कि शेर मर गया है और सारे बहुत खुश होते हैं कि शेर मर गया, शेर मर गया। अब होता ये है कि शेर का बाप जो है सिर्फ वो मरता है और शेर की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि उसको यही कहा जाता है कि वो उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि सबको यही लगता है कि वो भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसकी माँ की दुआएं रंग ले आती हैं और वो बच जाता है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। अब जैसा कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को बोला था कि इस लड़की के सिर्फ जो है वो यहाँ कदम रखते ही फैक्ट्री में आग लग गई है, तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो शेर की माँ को यही लगता है कि इस औरत की वजह से, वो जो अपनी बहू बना के लाने लगी है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो क्या करती है कि वो ये रिश्ता इनका कैंसिल करा देती है, क्योंकि अभी शेर जो है उसकी सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल होती है, वो कोमा में चला जाता है और घर में इनके एक ऑलरेडी मातम हो चुका होता है इसके शेर के बाप का। तो अब वो कहती है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो शेर की फूफू होती हैं वो बड़ी कोशिश करती हैं कि आकर अपने भाई से मिलने, लेकिन उसकी जो फूफू हैं उसको अपने भाई से नहीं मिलने दिया जाता। सारे कहते हैं कि जी आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आपको नहीं मिलने देंगे, क्योंकि सबको यही होता है कि ये फिर अपना हक़ मांगेगी प्रॉपर्टी में वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई भी उसको मिलने नहीं देता। दूसरी तरफ जो शेर की दूसरी फूफू हैं जो कि ड्रामे में हर एक के घर में आग लगाती हैं, वो यहाँ पर भी इस तरह का बिहेव कर रही होती है जैसे उन्हें तो अपने भाई के मरने का कोई दुख हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी वो अपनी सियासतें ही लड़ा रहे होते हैं। अब देखते ये हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में वो लड़की शेर से किस तरह से अलग होती है, और इसके अलावा ये कि शेर को कितने दिन में होश आता है, और फजर और शेर की कहानी कब शुरू होती है, क्योंकि हमने तो फजर और शेर की कहानी का हम वेट कर रहे हैं, तो वो कब शुरू होती है। अब इस लड़की का किस्सा ख़त्म होगा तो ही शेर और फजर की कहानी शुरू होगी, तो उसका वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।